ये महज संयोग नहीं है, बल्कि देव योग से निर्धारित कार्यक्रम होगा कि जब जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी का जन्मोत्सव अमृत महोत्सव हो, उसी अवसर पर प्रभु राम 5 शताब्दी की अपनी इस अवधि को विस्मृत करके अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। प्रभु की कृपा के सिवाय इस प्रकार के देव योग मिलने अत्यंत कठिन है और हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने भौतिक तत्व से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होने वाला देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत के नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। बहनों भाइयों, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो हमें दिव्य वाणी सुनने को मिलती है, दिव्य दर्शन होते हैं और सर्वत्र दिव्यता हमें देखने को मिलती है। यानी हम अपने जीवन में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते तो उसके परिणाम ही ईमानदारी पूर्वक कैसे स्वतः प्रकृति और परमात्मा की कृपा कैसे बनती है। काशी हो या अयोध्या, प्रयागराज हो या चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर सोमनाथ का धाम, सर्वत्र यह दर्शन आज हर सनातन धर्मावलंबी को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि का सबको इंतजार है और मेरी विनम्र अपील होगी आप लोगों से, जगत गुरु के अमृत महोत्सव समारोह में आप सब पधारे। ये आप सबका सौभाग्य है कि आपको पूज्य जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की इस कथा का श्रवण करने का आनंद भी प्राप्त हुआ है। इतनी भीषण शीतलहर बाहर है और हजारों की संख्या में आकर के कई कई दिनों से यहां रोक करके यह भी एक साधना है और जगत गुरु के श्रीमुख से प्रभु की कथा का श्रवण करने का आनंद भी आप ले रहे हैं। पूरी कथा में जब आप देखेंगे प्रभु तो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, उनके बगैर एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन जीवन में मर्यादा और संयम का क्या महत्व होता है, यह पाठ भी प्रभु ने हम सबको सिखाया है। इस अयोध्या जो कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उपेक्षा को जीती है, अपमान का दंश सही है, बता चुकी है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं तो देश और दुनिया अयोध्या आने के लिए उत्सुक भी है, आतुर भी है। पूरे संयम के साथ, पूरे मर्यादित तरीके के साथ हम सबको अयोध्या में सभी अतिथियों को आने, उनके स्वागत करने और उन्हें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य ही प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करे जो संयम और मर्यादा का उल्लंघन माना जाता हो। यह और से ध्यान रखेंगे
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभेच्छा से अयोध्या अपने नाम के अनुरूप अपने आप को साबित करेगी। मैं आज के इस अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी को उनके पावन जन्म महोत्सव, अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनमानस जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। जिले और सर्वसम्मान के भाव के साथ एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर, सनातन धर्मावलंबियों पर बना रहे, इस विश्वास के साथ प्रभु नाम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय सीताराम। जय श्री राम। मैं भी अपने आयुष्मान योगी जी को तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं, अयोध्या में किस तरह की सजावट की जा रही है, मंदिर में कैसी तैयारी चल रही है, 22 जनवरी को लेकर पूरे अयोध्या नगर में और खासकर मंदिर और आसपास के इलाके को किस तरह से तैयार किया जा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सभी जगहों का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। और साथ ही इस दौरान मीडिया के जरिए वो श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं और श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि धैर्य के साथ वो दर्शन करने के लिए आए। जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन व्यवस्थाओं का सहारा लेते हुए दर्शन करने आए तो किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब के बीच रामलीला की नई तस्वीरें भी हम आपको लगातार एक्सक्लूसिवली दिखा रखे हैं। धनुष लिए रामलीला की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली। रामलीला के संपूर्ण दर्शन आप कर सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिवली संपूर्ण दर्शन करवा रहा है। श्यामल रंग के प्रभु श्री राम हाथों में धनुष लिए आप इस वक्त देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 पर।